हेलो दोस्तों, आज हम प्रतिशत का पार्ट 4 देखेंगे। प्रतिशत के पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहां से उन्हें देख लीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, एक परीक्षा में 65% छात्र पास हुए और 140 छात्र फेल हो गए, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे? ये अपन से प्रश्न पूछा है, क्योंकि बात प्रतिशत में हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो अपन मानते हैं, माना परीक्षा में 100% छात्र बैठे। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत लगाओ चाहे मत लगाओ, ये बाद में कट जाएगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर प्रतिशत लगा देता हूँ। माना परीक्षा में 100% छात्र बैठे, तो अपन यहाँ पर पास लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं फेल। तो दोस्तों, प्रश्न में दिया गया है कि परीक्षा में 65% छात्र पास हुए, मतलब अपने पास कितने हो गए? 65%। ठीक है, तो फेल कितने होंगे? क्योंकि अपन ने मान लिया है कि माना परीक्षा में 100% छात्र बैठे। अब इसमें से 65% तो पास हो गए, तो फेल कितने हुए? 100 माइनस 65 कर देंगे। 100 माइनस 65 अपन करते हैं दोस्तों, तो अपने पास में कितने आ जाते हैं? 5 और 3, 35%। ठीक है ना, ये 35% छात्र हो गए हैं फेल। 65% पास, 35% फेल, टोटल मिलाएंगे तो 100% हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे देखते हैं। और 140 छात्र फेल हो गए, यहाँ पे बता रहा है 140 छात्र फेल हो गए, और अपन ने प्रतिशत में निकाला तो कितने छात्र फेल हो रहे हैं? 35%। मतलब ये 35% 140 के बराबर है। प्रश्न में ही सारी बात छिपी रहती है दोस्तों, प्रश्न को 2 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो क्या कह रहा है कि और 140 छात्र फेल हो गए, और अपने प्रतिशत में कितने फेल हो रहे हैं? 35%। मतलब ये 35% बराबर है 140 के। ठीक है दोस्तों, तो अपन चूंकि इसलिए से करते हैं, चूंकि 35% बराबर है 140 के। ठीक है, 140 के, इसलिए 1% बराबर होगा, कम के बराबर होगा, इसलिए अपन भाग देंगे 140 में, भाग देंगे 35% का, 35% का। और अपन को परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे ये पता लगाना है, तो अपन ने माना था 100%, तो इसलिए 100% बराबर होंगे, तो 140 बटे में 35%, फिर गुणे में 100%। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। अब यहाँ पर देखिए ये 5 से कट रहे हैं, तो ये हो जाएंगे 7 पंजा 35 और 2 पंजे 10 और 8 पंजा 40। अब वापस ये 7 से कट रहा है, तो ये तो एक बार आ जाएगा, और ये 3 ता 21, 4 ता 28। ठीक है दोस्तों, तो 4 गुणे 100, तो अपने पास में कितने आ गए? 400। मतलब परीक्षा में 400 स्टूडेंट, 400 छात्र बैठे थे, और यही अपना आंसर है। अब अगर अपन पता लगाना चाहे कि अपना आंसर सही है या गलत, तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, ये जो 400 है कुल छात्र परीक्षा में जो बैठे, उसका 35% निकाल दो, तो फेल होने वाले छात्र आ जाएंगे 140। मतलब कि 400 का 35% निकालो, 140 आना चाहिए। अपन करते हैं, 400 का 35%। ठीक है दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जब प्रतिशत दिया गया हो तो प्रतिशत का निशान हटता है और बटे में 100 आ जाता है। तो अपन को 400 का 35% निकालना है, तो 400 का मतलब गुणा
35% यानी कि 35 और प्रतिशत का निशान हटेगा तो बटे में आ जाएगा 100। 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0 और यहाँ पर 4 पंजा 20 का 0 बचे 2, 3 चौक 12 और 2 14, 140। और यहाँ पर भी है 140 छात्र फेल हुए थे और यहाँ पर भी। इसका मतलब अपन ने जो 400 निकाला है वो सही है। अपन एक और प्रश्न देखते हैं जिससे आपका डाउट थोड़ा बहुत बचा होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न दिया गया है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक लाने जरूरी है। एक विद्यार्थी 30% अंक लाता है और वह 25 अंकों से फेल हो जाता है, तो बताओ परीक्षा कितने अंकों की थी। प्रतिशत में बात हो रही है तो अपन सबसे पहला काम तो क्या करेंगे दोस्तों कि माना परीक्षा के अंक, माना परीक्षा के अंक 100% थे, ठीक है, या 100 लिख दो या 100% लिख दो। अब देखिए दोस्तों क्या पूछ रहा है प्रश्न, एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक लाने जरूरी हैं। पास होने के लिए 35% अंक चाहिए। स्टूडेंट कितने अंक लेके आता है 30% और फेल हो जाता है 25 अंकों से, मतलब कि 30% उसने अंक लाए और फेल हो गया 25 अंकों से। अगर 30% प्लस 25 और कर देते तो वो हो जाता पास। पास हो जाता, इसका मतलब कि उसके आ जाते 35% अंक। कितने आ जाते 35% अंक। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 35% अंक लाने जरूरी हैं और लेकर आया 30% अंक और 25 अंकों से फेल हो गया, तो 30% प्लस अपन 25 करते तो वो पास हो जाता। 25 अंकों से फेल हो गया मतलब 25 अंक उसके कम पड़ गए। अगर ये 25 इस 30% में जोड़ लेते तो पास हो जाता, और पास हो जाता इसका मतलब कि उसके आ जाते 35%। तो अपन को अब पता लगाना है कि ये 25 अंक कितने प्रतिशत के बराबर है। तो 25 अंक यहाँ पर है 35% और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 30%। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ये 25 अंक हैं, ये 35 माइनस 30 किए तो 5% के बराबर है। खास बात यही है दोस्तों, ये आपने निकाल दिया तो आगे का काम तो आसान हो जाएगा, ठीक है। और अपन ने परीक्षा को मान लिया है 100%। तो अब अपन चूँकि इसलिए से प्रश्न करते हैं, चूँकि 5% बराबर है 25 के, चूँकि 5% बराबर हैं 25 के, इसलिए 1% बराबर होगा। 5% 25 का है तो 1% तो कम ही होगा। अब कम होगा तो अपन देंगे भाग, 25/5% करेंगे। इसलिए अपन ने कितना माना है 100%, इसलिए 100% बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, ये ज़्यादा के होगा तो इससे कर देगा गुणा ये, यानी कि 25/5% गुणा कर देगा दोस्तों 100% से। तो ये प्रतिशत से प्रतिशत गया, 5 एक बार कट गया और यहाँ पर आगे 25 25 5 5 गुणे 100 किया तो आगे अपने पास में 500। इसका मतलब है कि परीक्षा 500 अंकों की थी और यही अपना आंसर है। अब दोस्तों अगर आप पता लगाना चाहते हो कि अपन ने जो मान प्राप्त किया है 500 ये सही है या गलत, तो 500 का 5% निकाल के देख लो, 25 आना चाहिए, ठीक है ना। 35% माइनस 30% किए थे तो 5% आए थे, ये 25 के बराबर थे, जितने कम अंकों से वो फेल हो गया था, ठीक है। तो अपन 500 का 5% निकालते हैं,
500 का 5% यानी कि 500 का मतलब गुणा 5% यानी कि 5% का निशान हटा तो बट्टे में 100, 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, 55 25, ये आ गया 5% का मान। तो इस तरीके से दोस्तों कभी कभार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अपन एक और प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न दिया गया है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 45% अंक लाना जरूरी है। एक विद्यार्थी 300 अंक लाता है, फिर भी वो 60 अंकों से फेल हो जाता है, तो बताओ परीक्षा कितने अंकों की थी। इससे पहले जो अपन ने प्रश्न किया है उसमें प्रतिशत वाला हिसाब किताब था, और यहाँ पर विद्यार्थी 300 अंक लाता है और 60 अंकों से फेल हो जाता है, ये वाला हिसाब किताब है। तो अपन इसको देखते हैं। सबसे पहले तो अपन मान लेते हैं कि माना परीक्षा 100 अंकों की थी, माना परीक्षा 100 अंकों की थी, 100 अंकों की थी। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 45% अंक लाना जरूरी है। मतलब कि जिसने भी 45% अंक लाए वो स्टूडेंट पास। आगे क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी 300 अंक लाता है, एक विद्यार्थी ने अंक लाए 300, लेकिन फिर भी वो 60 अंकों से फेल हो जाता है। 300 अंक लाने के बाद में भी वो स्टूडेंट फेल हो गया क्योंकि उसके 60 अंक कम पड़ गए। मतलब क्या दोस्तों कि 300 अंक तो स्टूडेंट लेके आया, फिर भी वो 60 अंकों से फेल हो गया। मतलब कि उसके 60 अंक कम पड़ गए। 300 तो लेके आया था और 60 पड़ गए कम। अगर ये 60 भी लेके आ जाता, ठीक है, तो 300 में 60 जुड़ जाते तो वो हो जाता पास, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब क्या है कि 300 प्लस 60 हो जाते तो उसके वो पास हो जाता। पास हो जाता इसका मतलब कि उसके आ जाते 45% अंक। खास बात इस प्रश्न में ही छिपी हुई होती है। आप प्रश्न को एक बार समझ में नहीं आए तो दूसरी बार पढ़ो। क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी 300 अंक लाता है, एक विद्यार्थी 300 अंक लाता है, फिर भी वो 60 अंकों से फेल हो जाता है। 300 तो लेके आ गया मेहनत करके, लेकिन फिर भी 60 अंक कम पड़ गए। अगर 60 नंबर और आ जाते तो वो हो जाता पास, और पास होने के लिए ज़रूरी है 45% अंक। मतलब कि अगर अपन 300 में 60 जोड़ेंगे तो बराबर होने चाहिए 45% के, ठीक है। तो 300 प्लस 60 कितने हो गए, 360। ये कितने के बराबर है, 45% के। तो अब अपन इसको चूंकि इसलिए से करते हैं चूंकि 45% बराबर है 360 के, ठीक है। इसलिए 1% बराबर होगा 360/45%, ठीक है दोस्तों। इसलिए 100% बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 360/45 और गुणे में हो जाएंगे 100%। प्रतिशत से प्रतिशत गया। अब ये देखिए, तो ऊपर है 360, नीचे है 45, ये 9 से कट जाएगा तो ये हो जाएंगे 4 नमा 36 और 5 नम 45। अब ये भी 5 से कट जाएगा तो यहाँ तो 1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएंगे 8 पंजा 40। 8 गुणे 100 मतलब आ गए अपने पास में 800। इसका मतलब अपनी परीक्षा कितने अंकों की थी, 800 अंकों की थी, और यही अपना आंसर है। अब अगर दोस्तों पता लगाना हो कि अपन ने जो 800 निकाला है अपना आंसर वो सही है या गलत, तो अपन क्या करेंगे, सिंपली 800 का
45% निकाल देंगे, 360 आना चाहिए। निकाल के देखते हैं। 800 का 45%, तो 800 के 800 लिखेंगे। का मतलब गुणा, 45% मतलब 45, और प्रतिशत का निशान हटेगा तो बटे में आ जाएंगे 100। 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0। अब इनका गुणा कर दो, 8 गुणे 45 कर दो तो 8 पंजा 40 का 0, बच्चे 4, 8 चौक 32 और 4 36, 360 आ गए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों जब ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो उन्हें हल करना है। सबसे पहले तो अपन को मान लेना है, और मानेंगे 100 को, क्योंकि बात प्रतिशत में हो रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आए हैं तो इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स दोस्तों।